किसकी रेशो, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, या बेटे हम कह रहे हैं कैथोड रेस, या हम बेटे कह रहे हैं नेगेटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल। ये एग्ज़ाम में बेटे ये तीनों की तीनों बेटे बात आते हैं, इलेक्ट्रॉन भी लिखा जाता है बेटे, नेगेटिव पार्टिकल्स, या इसको कहा जाता है आर बेटे, या क्या कह रहे हैं बेटे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हमने पहले बताया हुआ है। तो ये हमारा बेटे क्वेश्चन है जिसको हमने आज डिस्कस करना है। तो पहला काम बेटे 1 नंबर का काम है जी डायग्राम, फिर बेटे 1 नंबर है वैल्यू और 2 नंबर की थ्योरी। थ्योरी को हम वही वेटेज देंगे बेटे जितने मार्क्स हैं। तो पहले नंबर पे मेरे साथ साथ कोशिश करें कि बेटे हम डायग्राम बना लें। तो डायग्राम बेटे हम बनाने लगे हैं, तो आप भी बेटे बनाओ साथ साथ, देखते हैं कैसे कैसे बनती है बेटे डायग्राम। तो आपने क्या करना है बेटे, ये एक ना बल्ब बना लें, ग्लास का है ना बेटे, शीशे का है, ऐसे बना लोगे, फिर हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बल्ब मैंने बना दिया बेटे गोल सा, और ये ग्लास का है, इसकी बेटे शक्ल तो ग्लास ब्लोअर जो है बेटे वो बिल्कुल ज़बरदस्त बना के दे सकता है। और 2 इसकी जगह हैं बेटे जहाँ पे हार्ड ग्लास है, एक गिलास शीशा सख्त यहाँ लगाया हुआ है और एक बेटे गिलास जो है ये भी यहाँ भी हार्ड लगा दिया है, सख्त कर दिया ताकि ये तार हिलने ना पाए बेटे। पहला काम आपने ये करना है। यहाँ से बेटे जो वायर दाखिल की हुई है, ये वायर बेटे यहाँ पे एक मेटल के पीस के साथ, टुकड़े के साथ बेटे जुड़ रही है। और बेटे ये क्या है, इसका नाम मैंने सी रख दिया है। और बेटे इसे जोड़ूंगा किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दूंगा। ये पहली बेटे प्लेट मैंने लगा दी। किसकी प्लेट है बेटे, मेटल वाली प्लेट, मेटेलिक प्लेट ये लगा दी है। काम क्या करेगा बेटे, ये काम करेगा कैथोड का, मैंने ऊपर सी लिखा भी है बेटे, कैथोड का काम करेगा, सी कैथोड का काम करेगा। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं बेटे। यहाँ से क्या चीज़ बेटे दाखिल हो रही है, यहाँ से भी एक वायर बेटे दाखिल की हुई है। और ये वायर कहाँ जा रही है बेटे, ये वायर जा रही है इधर, ज़रा देखना बेटे, यहाँ पे हमारे पास बेटे एक ट्यूब है, और वो ट्यूब कैसी है उसको देखिएगा। ये ट्यूब है बेटे, और इस ट्यूब को हमने आगे जाके थोड़ा खोल दिया हुआ है, और ये सीधी बनानी, लाइनें देख लेना अपनी नोटबुक की बेटे, लाइनें। ये डायग्राम सबसे अहम चीज़ ये है बेटे। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एनोड लगाया हुआ है। किस जगह बेटे, यहाँ पे एक एनोड लगा दिया हुआ है, और एनोड के अंदर, ये एनोड है बेटे, है मेटल का एनोड बेटे, और इसको तार जोड़नी है। ये वाली तार हमने इसी को जोड़ दी है, और इसके अंदर एक बेटे सुराख भी हमने कर दिया हुआ है। नाम इसका रख लेते हैं ए। इसका नाम क्या रखा बेटे, ए नाम रख दिया। एक स्लिट भी लगा लेते हैं बेटे, स्लिट सीधी लगा लेना, आपकी मर्जी है। मैं ज़रा ऐसे लगा रहा हूँ बेटे, गोल सी करके, आप सीधी सी लगा लें, कोई मसला नहीं है। और ये स्लिट कौन है, इसका नाम हम रख देते हैं डी, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, स्लिट का नाम जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। हम इसी को, ये सुराख वाली है बेटे दीवार। फिर हमने क्या किया बेटे, इससे आगे हमने बेटे एक ये ट्यूब जो है देखो ओपन कर दी है फ्रंट से, और बेटे उसको हमने बेटे फ्लोरिसेंट स्क्रीन यहाँ लगाई हुई है। क्या चीज़ लगाई है बेटे, फ्लोरिसेंट स्क्रीन हमने यहाँ लगा दी हुई है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी। इसका नाम क्या रख दिया बेटे, एस डैश रख दिया। इधर एस लिख दो, इधर एस डैश लिख, और इसके ऊपर बेटे फ्लोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग कर दी हुई है। नाम इसका है फ्लोरिसेंट स्क्रीन। इसका नाम बेटे क्या है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। बड़ा ही अहम बेटे टॉपिक है, इसलिए बड़ा स्लो मैं चलूँगा, एक ही आज हम करेंगे बेटे। अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें बेटे लगी हुई हैं। इस जगह पे बेटे मैं एक देखो डॉटेड सा दायरा लगा रहा हूँ बेटे, ये वाला सर्कल लगा रहा हूँ, और मैं शो क्या कर रहा हूँ बेटे, शो कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर लगा हुआ है। देखेंगे कैसे, इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब क्या है। ये बेटे कौन है, ये लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड है ये,
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है और इसको हम लिख भी एच देते हैं, एच साइन से हम लिख लेते हैं। और ये कहाँ है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। वो क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाएंगे 90 के एंगल पे अंदर, बोर्ड के अंदर तो हम बना नहीं ना सकते, इसलिए हमने ये काम किया। और बेटे क्या किया, इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, 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 प्लेन ऑफ पेपर के, प्लेन ऑफ पेपर के, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड बेटे, जैसे मैं समझा रहा था। और बेटे इसके साथ दो प्लेटें भी लगाई हैं हमने, एक प्लेट ये लगाई है बेटे और एक प्लेट हमने मेटल की ये लगा ली है, एक प्लेट हमने ये लगा ली है। और ये वाली जो प्लेट है, ये वाली और ये वाली जो प्लेट है बेटे, दोनों को देखते हैं इनके साथ क्या करंट क्या देते हैं बेटे। ऊपर वाली प्लेट जो है हमारे पास, उसको हमने बेटे पॉजिटिव एनोड के साथ जोड़ दिया है, पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, एनोड जिसे कहते हो बेटे। और ये नीचे वाला पोर्शन बेटे, ये वाला नेगेटिव से हमने जोड़ दिया, यकीनन ये कैथोड होगा बेटे। और अगर बेटे ये मेटल वाली प्लेटें इस रुख हैं तो बेटे आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटे। अब हमने क्या किया बेटे, इसका सर्किट कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया। ये कौन है बेटे, एनोड, ये कौन है बेटा, कैथोड। ये बट सारी बातें हो गई। अब बेटे देखते हैं, जैसे सर्किट हमने पूरा किया, ये देखो बेटे बीम ऑफ कैथोड रेज बन गई, ये बीम ऑफ कैथोड रेज बेटे बन गई है। और बेटे सिर्फ वो बेटे पार्टिकल गुजरे हैं जो इस सुराख के सामने। और बेटे हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रखा हुआ था, इसलिए बेटे ये यहाँ टकराई है। इसका नाम हमने क्या रख दिया बेटे, इसका नाम हमने रख दिया P1। नाम क्या रखा है बेटे इसका, इसका नाम हमने रखा हुआ है, ये P1 है। ये यहाँ टकरा गई बेटे। कब टकराई है, जब बेटे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ऑफ थे। अभी लिखूंगा भी। और बेटे अब मैंने क्या किया बेटे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये वाली बीम बेटे, कौन से वाली बीम बेटे, ये वाली बीम इस प्लेट की तरफ पॉजिटिव थी ना बेटे, और हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ये किधर चले गए बेटे, यहाँ जाके टक्कर इन्होंने मार दी और चमक पैदा हुई। मैंने निशान रख दिया P2। और आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्लेक्शन, मुड़ जाना। किसका मुड़ जाना बेटे, डिफ्लेक्शन। और ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हो गई। ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में बेटे। अब मैंने क्या कर दिया बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया ऑफ। फिर कौन किया बेटे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करने के बाद, ये वाली चीज़ ऑफ करने के बाद फिर क्या कर दिया, फिर हमने बेटे ये ऑफ करके मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी। ये ऑफ है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन है। बीम हमारी किधर को मुड़ी है, सर्कुलर पाथ देना होता है, इधर आ गई बेटे। और क्या निशान हुआ बेटे, P3। और हमने बताया ये क्यों हुआ, लिखा बेटे डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मुड़ जाना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मिकनातीसी फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हो गई है। वो हमने नोट कर ली। फिर बेटे क्या किया, फिर ये किया उन्होंने बेटे, दोनों ही ऑन कर दिए। कौन बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। और फिर देखा कि कितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई हो रही है, उससे बेटे कैलकुलेशन कर ली। तो 1897 की बेटे बात है जिससे मैयर किया गया। दिख रहा हूँ बेटे, इन 1897 जे थॉमसन जो था बेटे, डिटरमाइंड, उसने पता कर लिया। क्या पता कर लिया, चार्ज टू मैस रेशो, डिटरमाइंड चार्ज टू मैस किसकी बेटे, वैल्यू रेशो जिसे हम कहते हैं ऑफ बेटे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू उसने पता कर ली। 1897 की बात बेटे हम कर रहे हैं, उससे पता कर ली। उसने बेटे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया
ही डिवाइस्ड, उसने बेटे डिवाइस किया, डिवाइस कहते हैं बनाने को, डिवाइस किया एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट उसने डिवाइस कर लिया, किसके लिए बेटे, फॉर द मेजरमेंट ऑफ, फॉर द मेजरमेंट, पैमाइश को कहते हैं बेटे मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मैस रेशो, मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मैस रेशो, चार्ज टू मैस रेशो को मेजर करने के लिए, ठीक है बेटे, उसने विच इज जो शो किया हुआ है, विच इज बेटे ड्रान या शोन, विच इज शोन मिलो, जिसे हमने नीचे शो कर दिया, नीचे हमने बता दिया। ये हमारी डायग्राम आ गई। डायग्राम भी हमने ग्लास की है और सारी चीज़ें हैं बेटे जो लगी हुई हैं, डिस्चार्ज ट्यूब है असल में बेटे। कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट किस पर मुश्तमिल है बेटे, उसकी सारी बातें हम करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, तामीर कैसे है, किसकी बेटे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस, आला जो है उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। देखते हैं बेटे क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। द अपरेटस, इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल है, किस पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल है बेटे ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब, इसकी एक डिस्चार्ज ट्यूब इसमें बेटे पर मुश्तमिल है, डिस्चार्ज ट्यूब पर मुश्तमिल है, ठीक है बेटे। विच इज़ फिटेड विद, जिसमें फिटिंग की हुई है, विच इज़ फिटेड विद, जिसको फिट किया हुआ है, और क्या फिट किया हुआ है, विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, विद कैथोड, आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैथोड सी, कैथोड सी, और बेटे एनोड, एनोड कह रहा हूँ, एनोड ए, और बेटे एनोड ए, एनोड ए है, एनोड ए है, कैथोड सी है। द एनोड ए, जो एनोड ए है, एनोड ए हैज़ अ होल इन इट, हैज़ अ होल इन इट, उसके अंदर होल भी है, सुराख है। और ये ए की बात कर रहा हूँ बेटे, इस ए की बात कर रहा हूँ जो मैंने नाम ए रखा हुआ है। स्लिट भी हमने इस्तेमाल की है बेटे, कौन सी स्लिट है, ये वाली, अ स्लिट डी इज़ यूज्ड, एक स्लिट भी यूज़ की हुई है, इज़ यूज्ड बेटे किस लिए, टू गेट शार्प बीम ऑफ रे, शार्प बारीक बीम पट्टी बेटे, बारीक पट्टी बेटे, बीम ऑफ रे, रेज की बीम जो है वो बेटे हम हासिल करने के लिए एक स्लिट भी लगाई। और बताओ बेटे इसमें क्या क्या लगा हुआ है, को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है बेटे, ये लिखा तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखते हैं बेटे, द इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विद, इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट में फिट किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विद, इसमें बेटे फिट किया हुआ है क्या बेटे, फिटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों काम बेटे किए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई बेटे किया हुआ है। अब बताओ बेटे इसके अंदर कुछ स्क्रीन भी लगी हुई है, स्क्रीन भी लगी हुई है बेटे, ये स्क्रीन, एक स्क्रीन जो है बेटे, और बेटे स्क्रीन कौन से नाम है, देखो बेटे उधर, स्क्रीन एस एंड एस डैश इज आल्सो यूज्ड, ये भी हमने यूज़ की हुई, और उसके ऊपर फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा है, वो समझ आ गई सब कुछ जो होना था। अब देखते हैं बेटे एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। एक्सपेरिमेंट बेटे किया गया कि एक बीम कैथोड रेज की बनाई, और उसको बेटे जब सर्किट कंप्लीट किया तो फिर उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी कैसे हैं बेटे, एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया, तजर्बा कैसे किया गया, चलो हम इसकी बात बेटे करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, ये तजर्बा कैसे किया बेटे, देखते हैं बेटे। बीम बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, बाय कंप्लीटिंग, कंप्लीट क्या होता है बेटे, पूरा करना, द सर्किट, सर्किट को पूरा करके, सर्किट को बेटे पूरा करके, बीम, शार्प बीम ऑफ कैथोड रेज, एक बारीक पट्टी किसकी बेटे, ऑफ कैथोड रेज,
कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन की बेटे, कैथोड रेज इज प्रोड्यूस्ड, वो बेटे प्रोड्यूस कर ली, इज प्रोड्यूस्ड, और बेटे उसे प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है बेटे। और प्रोड्यूस करने के बाद फॉलोइंग ये वाली बेटे ऑब्जर्वेशंस, ये वाली ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड, ये ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड, नोट कर लिया गई, ये ऑब्जर्वेशन बेटे नोट की गई। देखते हैं बेटे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन नोट की गई, तवज्जो बेटे करनी है। पहली बात बेटे इसमें नोट की गई है ये वाली बेटे, एक टेबल हम बनाने लगे हैं और टेबल में देखो बेटे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की बातें बेटे मैं कर रहा हूँ, उस पे आपने ध्यान बेटे अब देना है। पहली ऑब्जर्वेशन बेटे, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, तवज्जो करेंगे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हमने बेटे नोट करनी है। पहले नंबर पे तो आपने देखना सीरियल नंबर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक की बात करेंगे। पहले नंबर पे हमारा हो गया सीरियल नंबर, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और बेटे सीरियल नंबर के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने कर ली है बेटे। फिर क्या किया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की बात की है, मैग्नेटिक पूरा लिखना बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑफ आप खुद कर सकते हो, इसको खुद भी कर सकते हो बेटे, मैग्नेटिक फील्ड। और बेटे तीसरे नंबर पे हमने देखना है पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। और बेटे स्क्रीन जो है उस पर टकराया कहाँ है उसकी बात बेटे हमने करनी है। तो ये बेटे मैंने एक ऑब्जर्वेशन का चार्ट बना लिया, टेबल बना लिया। अब बेटे कितने एक्सपेरिमेंट हमने करने हैं, 3 कम से कम हम करेंगे बेटे, और फिर देखेंगे इसमें क्या सूरत हाल हमारे पास बनती है। पहली बात देखो बेटे, सीरियल नंबर 1 में है, फिर दूसरा करेंगे एक्सपेरिमेंट, तीसरा ये भी ऑफ हमने रखा हुआ है, ये भी हमने ऑफ रखा हुआ है। और बेटे ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइक क्या है बेटे, P1। फिर हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रखा, और कहाँ टकरा गया बेटे, P2 पे। P2 पे देख लो बेटे डायग्राम के अंदर, P2 पे टकरा गया, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया है तो P2 पे टकरा गया। फिर हमने क्या किया बेटे, ये हमने बेटे ये वाला ऑफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड वाला ऑन कर दिया, और बेटे सर्कुलर पाथ इसने लिया और कहाँ टक्कर मार दी, P3 पे। और बेटे चौथे नंबर पे हमने क्या किया, और बेटे चौथे नंबर पे हमने ये काम किया, ज़रा ध्यान करिएगा, और उस काम को हमने इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है आगे। और बेटे हमने इसे भी ऑन कर दिया, इसे भी ऑन कर दिया, और बेटे इनको P1 पे टकराया बाई एडजस्टिंग, P1 बाई एडजस्टिंग, किसको एडजस्ट करके, मैं लिख रहा हूँ बेटे P1 पे टकरा गया बाई एडजस्टिंग, एडजस्ट करके, किसको एडजस्ट करके बेटे, एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया, दोबारा P1 पे टकरवा दिया। अब क्या किया बेटे हमने, ये सारे काम करके हमने ये नोट कर दी वैल्यूज़ बेटे। देखते हैं किस तरह फिर कैलकुलेशंस बेटे की। तो अब देखते हैं बेटे, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, द स्ट्रेंथ्स ऑफ, स्ट्रेंथ बेटे ताकतें, हाँ जी ताकत बेटे, स्ट्रेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वर मेजर्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इनको मेजर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आर मेजर्ड, और बेटे फील्ड मेजर्ड हो गई, वर मेजर्ड, इनको बेटे मेजर कर लिया गया। फिर क्या किया बेटे, बाई कंपेयरिंग, मुवाजना करके बेटे, बाई कंपेयरिंग, किन को बेटे कंपेयर करके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत जो हमारे पास है, उसको कंपेयर करके बेटे चार्ज टू मैस रेशो E/m वैल्यू वाज डिटरमाइंड, ये वाली वैल्यू जो थी वाज डिटरमाइंड, इसको पता कर लिया गया। और जिस तरह भी आप लिखोगे समझ आ जाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या किया बेटे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया बेटे, कंपेयर किया, और उसके लिए हमने जवाब बेटे निकाल लिया।
अब बेटे जवाब पूरा भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बेटे इस्तेमाल करके फार्मूला बता देता हूँ, आपको आंसर आ जाएगा बेटे। द फार्मूला यूज्ड, जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, किसकी डिटर्मिनेशन करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ बेटे E ओवर एम को ढूंढने के लिए एज गिवन बिलो, वो हम दे रहे हैं जैसे हमारी बुक कहती है, हमने वही बात बेटे कह ली। और कौन है बेटे E ओवर एम, ये हमारा बेटे फार्मूला बन गया। E ओवर एम में क्या है बेटे, चार्ज टू मास रेशो, और E ओवर आर एस स्क्वायर है, कौन सी वैल्यू है बेटे, E ओवर आर एच स्क्वायर। आर तो रेडियस हो गया बेटे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया बेटे E, और ये सारा फार्मूला। अब इसमें से वैल्यूज़ कौन है, E ओवर एम कौन है, चार्ज टू मास वैल्यू है बेटे, और इसके अंदर बेटे H कौन है और E कौन है, ये बाकी बातें हम लिखते हैं। जहाँ पे बेटे E ओवर M कौन है, हमने कहा चार्ज टू मास वैल्यू, चार्ज टू मास वैल्यू है बेटे। दूसरे नंबर पर कौन है बेटे, E है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक हो गया बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है। वैसे डेरिवेशन मैं पूरी करना चाह रहा था, लेकिन वो फिर बुक से तो हमने बाहर चले जाना था, लेकिन चलो उसको हम रहने देते हैं। और बेटे H कौन है, ये है बेटे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, चलो ऐसे कह लो, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है। और बेटे R कौन है, रेडियस ट्रेस्ड बाय द रे, जो रे की पट्टी ली थी, बाय द रे जो आपने ली थी, रेडिएशन जो ली थी, उसने कौन सा रास्ता तय किया, मुड़ी थी ना, उसका रेडियस निकाला जा सकता है मुड़ी हुई का। और अब बेटे जो वैल्यू इसकी आई वो क्या थी बेटे, ये बेटे मैयड E ओवर एम वैल्यू क्या थी, वैल्यू एग्जामिनर जो हमें बता रहा है, साइंटिस्ट हमें बता रहा है, वो वैल्यू क्या है, E ओवर एम वैल्यू क्या है, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम इसकी वैल्यू है। लिख रहा हूँ बेटे, ये हमारे पास है बेटे 1.7588 इंटू 10⁻11 प्लस में, माइनस में नहीं बेटे, कॉलम्स, ये बेटे कॉलम्स हैं, और बेटे कॉलम्स और पर किलोग्राम kg⁻⁻1 कॉलम्स, ठीक है बेटे, ये क्या है कॉलम्स। और बेटे कॉलम्स, और किसके कॉलम्स बेटे, ये कॉलम्स ऑफ किसका बेटे, पर किलोग्राम, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लें, हैज़ क्या रखता है बेटे, हैज़ 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स चार्ज इसके पास होगा बेटे, कूलम्स चार्ज इसके पास होगा। और बेटे देखते हैं कि कूलम्स चार्ज जो है वो किस तरह से, कूलम्स चार्ज इसके पास होगा, और इसका मतलब है ये लोएस्ट पॉसिबल चार्ज है बेटे, कूलम्स चार्ज इसके पास होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिनिमम होता है। कैसा होता है बेटे, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम होता है। और ये वाला हमारा फार्मूला है जिसने हमें मार्क्स बेटे देने हैं, इसको हाईलाइट भी हम कर देंगे। ये हमारा जवाब बेटे आ गया। लो जी, इसकी मदद से हमने सारी कैलकुलेशन बेटे की हैं। फिर गौर कर लो, 1 मार्क आपका डायग्राम का, एक इस वैल्यू का बेटे, ये जो वैल्यू आपने लिखी, ठीक हो गया। बाकी तो खैर आप 2 नंबर के लिए जैसे भी लिखोगे समझ तो आ ही जाएगी, यकीनन जवाब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।